हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो आज का जो विषय है, जो लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन उपवास नहीं रख पाए हैं या जिन्हीं किन्हीं कारणोंवश उनकी जो अखंड ज्योत भी है वो पूरी नहीं हो पाई है, मतलब किन्हीं कारणवश अगर वो लोग ऑफिस जाते हैं तो वो नहीं देख रेख कर पाए। देखिए, इसमें कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है। कभी भी आपके इष्ट को, आप जिनको भी अपना इष्ट मानती हैं, अगर आपने उनका नाम लेकर के कोई भी ज्योत प्रज्वलित की है या पूजन शुरू की है, तो ये दिमाग में कभी भी मत लाइए कि वो नाराज हो गए होंगे या कुछ अनिष्ट होगा। कभी नहीं होता है ये सारी ज्योत। हाँ, कोशिश अपनी पूरी करिए कि कभी ऐसा ना हो पाए कि आपने बड़े ही शिद्दत से ज्योत जलाई है, अपने जो भी इष्ट है उनका नाम लेकर के। जैसे मेरी लाडो का, मैं सब कुछ, मेरे नवरात्रि भी मेरी लाडो का ही व्रत रखती हूँ, उपवास रखती हूँ, तो अनिष्ट कभी नहीं होता है। किन्हीं कारणोंवश अगर वो ज्योत जो है वो अपने आप से शांत हो जाती है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ, जो लोग नवरात्रि के 9 दिन पूरा उपवास नहीं रख पाए हैं वो कैसे पूजन करें। जिनकी अखंड ज्योत पूरी नवरात्र में 9 दिन नहीं हो पाई है वो लोग क्या करें। तो जी, जो लोग भी नवरात्र के पूरे 9 दिन किन्हीं कारणवश से नहीं उपवास रख पाए हैं, मानिए वो कहीं बाहर उनको जाना पड़ गया या तबीयत नहीं सही है या कोई भी कारण से वो नहीं रख पाए हैं, तो देखिए, वैसे 6, 7, 8 मतलब षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी बड़ा ही मान्य होता है कि 3 दिन यदि आप लोग उपवास रखते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है नवरात्र का। लेकिन किन्हीं कारणवश अगर आप ये 3 दिन भी ना रख पाए तो आपको महाअष्टमी की जो पूजन है वो बहुत विधिवत करनी है। विधिवत का मतलब है, जो अष्टमी की आप पूजन करिए वो अष्टमी की पूजन आप उपवास रखिए। पहला और आखिरी जो लोग रखते हैं, जो लोग पहला नवरात्रि का रखते हैं और अष्टमी का रखते हैं, उनके लिए अष्टमी का अवश्य अवश्य आप लोग उपवास रखिए। और उपवास रखने के बाद में कोशिश करें कि उस दिन नमक का सेवन जैसे ना करें, और आप लोग फलाहार कर सकते हो। देखिए, मैं उपवास के लिए भी ऐसा नहीं कहती हूँ, आप अपने सामर्थ्य अनुसार, आपका शरीर कितना सामर्थ्य अनुसार ही आप भी उपवास रखें। लेकिन अगर आप रह सकते हैं तो आप फलाहार करिए, केवल फल पे आप उस दिन उपवास करिए। और अष्टमी की जो पूजन करिएगा बहुत विधिवत करिए, अगियारी वगैरह कर दीजिए माता के पास में। अष्टमी में अगर आप रात्रि जागरण कर लेते हैं तो कहते हैं बहुत ही अच्छा होता है, बहुत उत्तम होता है। ज्योत भी आपको अष्टमी को पूरी रात्रि जरूर प्रज्वलित करनी है। अष्टमी को जब आप सुबह स्नान वगैरह कर लीजिए, अष्टमी वाले दिन आप सुबह ज्योत प्रज्वलित कर दीजिए। ज्योत प्रज्वलित करने के लिए आपको ऐसी ज्योत बनानी है कि पूरी अष्टमी की रात को जले वो, पूरा नवमी तक का यदि जलता है हवन से पहले तक तो अति उत्तम है। तो अष्टमी को आपको फलाहार करना है। फलाहार के बाद में आपको जो हवन वगैरह है वो कर लीजिए, अगियारी वगैरह जो आप देते हो वो कर लीजिए। अगियारी में जो शुद्ध गाय का उपला होता है आप लीजिए, उसको आप हल्की सी आंच में दिखा के घी डालिए। घी में आपको लौंग के जोड़े डालने हैं। लौंग के जोड़े, बताशे, इलायची जो हम चढ़ाते हैं माता को, आप उसी का अगियारी दे सकते हैं। ठीक है। फिर जो आपको ज्योत प्रज्वलित कर देनी है वो आपको सुबह से ही अष्टमी वाले दिन ज्योत प्रज्वलित कर देनी है, जो कि नवमी में हवन की कन्या पूजन के पहले तक का रहेगी जी। और देखिए, बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं महिलाओं को कि वो नहीं पूरा व्रत रख पाती हैं किन्हीं कारणों से। अगर पूरा व्रत, तो आप अष्टमी को बहुत अच्छे से विधिवत रात्रि जागरण करें, अगर माता का नाम लीजिए, नाम जाप वगैरह करिए, तो ये भी बहुत ही अति उत्तम माना जाता है। दुर्गा पूजा में जो, देखिए, वैसे मैं फिर कहूंगी 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण होता है। जो बंगालीज भी होते हैं उनके यहाँ पे भी जो दुर्गा माता आती हैं उनके घर पे, जो वो बैठाते हैं वो छठी, सप्तमी, अष्टमी में ही बैठाते हैं। लेकिन अगर आप लोग केवल अष्टमी का भी विधिवत व्रत पूजन कर लेते हैं तो आपको अष्टमी को व्रत के बाद जो आप व्रत अपना शुरू करेंगी, दीप प्रज्वलित करेंगी, अगियारी वगैरह कर देंगी, जो मैंने जैसे कि बताया। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है श्रृंगार की सामग्री की। अगर आपने पहले दिन श्रृंगार की सामग्री माता को नहीं अर्पण किया है तो लाल चुनरी, अवश्य लाल चुनरी
और श्रृंगार की सामग्री, देखिए श्रृंगार की सामग्री में पूरा 16 श्रृंगार होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है चढ़ाने के लिए। यदि आप किन्हीं कारणवश वो भी ना ले पाएँ पूरा 16 श्रृंगार का, तो जो मेन श्रृंगार का सामग्री में आता है वो आता है सिंदूर, चुनरी मैंने बताया, सिंदूर हो गया, लाल चूड़ियाँ हो गईं और बिंदी हो गई। ये जो 3 सामग्रियाँ होती हैं, बिछुआ बहुत अहम होता है। तो ये जो 4-5 श्रृंगार का सामग्रियाँ होती हैं, ये अति आवश्यक होती है और सबसे आवश्यक होता है महावर। ये चीज़ें ज़रूर चढ़ाइएगा। फिर से मैं बता देती हूँ, महावर हो गया, लाल चुनरी हो गई, लाल बिंदी हो गई, लाल चूड़ियाँ हो गई और बिछुआ हो गया। ये श्रृंगार का आप जो सामग्री है अष्टमी वाले दिन ही आप अर्पण कर सकते हैं माता को। और फिर जो नवमी के दिन जब आप पूजन करेंगे तो हवन, कन्या पूजन वगैरह करिए। कन्या का पूजन भी कैसे करना है मैं कोशिश करूंगी आपके साथ में वीडियो शेयर करने की। तो बहुत सारे लोग जो नहीं नवरात्रि की विधिवत पूजन कर सके हैं, देखिए फल तो मैं नहीं कहती हूँ, फल आपका जो कार्य है वो है विधिवत अपने इष्ट को याद करना, विधिवत उनकी पूजन अर्चन करना, उनकी सेवा करना विधिवत अपने हृदय से। बाकी फल की चिंता मत करा करिए, फल तो आपके इष्ट, आपके जो भी इष्ट हैं उनको पता है ना कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से महाअष्टमी की पूजन कर लें यदि आप नवरात्र के पूरे 9 दिन उपवास नहीं रख पाए हैं, ज्योत नहीं प्रज्वलित कर पाए हैं। आशा करती हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।